Chapter number 4, The Story of Amrita. Student, today which chapter we are going to see? Chapter number 4, The Story of Amrita. Please put the finger where I am reading, beta, please. This is a true story from long ago. Student, underline true story. स्टूडेंट, आज जो हम ये अमृता की स्टोरी पढ़ने वाले हैं वो एक सच्ची स्टोरी, एक सच्ची कहानी है। लॉन्ग अगो मतलब बहुत सालों पुरानी स्टोरी है ये। अंडरलाइन ऑलमोस्ट 300 years अगो। कितने साल पुरानी ये स्टोरी है? ऑलमोस्ट 300 years अगो। 300 साल पुरानी ये स्टोरी है। किसकी? अमृता की। In a village called Khedakli, underline Khedakli. What is the name of the village? Khedakli. What is the name of the village? Khedakli. Lived Amrita. अमृता कौन से विलेज में रह रही थी? She was living in Khedakli village. Khedakli village is near, underline, जोधपुर in राजस्थान. ये जो खेडकली जो विलेज है वो कहाँ पर आया? जोधपुर में आया। और जोधपुर कहाँ है? राजस्थान। स्टूडेंट, राजस्थान इज द स्टेट। राजस्थान स्टेट का नाम है। राजस्थान स्टेट के अंदर जोधपुर एक सिटी है। जोधपुर क्या है? एक सिटी है। जोधपुर के अंदर एक विलेज है। उस विलेज का नाम क्या है? खेडकली। उस विलेज का क्या नाम है? खेडकली। So Amrita was living in the state Rajasthan, in the city Jodhpur and in the village Khedakli. The village got its names because of the many Khedakli trees that grow there. इस विलेज को, खेडकली विलेज को, उसका नाम कहाँ से मिला? क्योंकि इस विलेज के अंदर बहुत सारे ट्रीज थे। आप देख सकते हैं इस विलेज के अंदर बहुत सारे ट्रीज थे। इस ट्रीज का नाम क्या था? खेडकली। खेडकली। इस विलेज के अंदर ये ट्री के वजह से इस विलेज का नाम क्या पड़ गया? खेडकली विलेज। क्या पड़ गया? खेडकली विलेज। नाउ सी द नेक्स्ट। द पीपल ऑफ दिस विलेज took great care of the plants, trees and animals. अब इस विलेज के जितने भी लोग थे उनको बहुत ज़्यादा प्यार था, बहुत ज़्यादा संभालते थे वो सभी प्लांट्स को, सभी ट्रीज को और एनिमल्स का बहुत ही ज़्यादा ध्यान रखते थे इस गांव के लोग। गोट्स, अंडरलाइन, गोट्स, डियर, herds and peacock roam fearless there. जितने भी एनिमल्स थे वो बिना डर के उस विलेज में घूमते रहते थे। अब आपने देखा है कि जो पीकॉक है, डियर है, वो क्या करते हैं? हम ह्यूमन बींग्स को देखकर तुरंत छुप जाते हैं या भाग जाते हैं हमसे डर के। बट इस विलेज में ऐसा नहीं था। जितने भी एनिमल्स इस विलेज में थे वो सभी लोग आराम से उस विलेज में बिना डर के घूम रहे थे। क्यों? क्योंकि इस विलेज के जितने भी लोग थे वो सभी लोग बहुत ही ज़्यादा अच्छे से ध्यान रखते थे। किसका? प्लांट्स का, ट्रीज का और सभी एनिमल्स का। इसलिए जितने भी एनिमल्स इस विलेज में रहते थे उनको वहाँ के लोगों से डर नहीं लगता था। The people of the village remember what their elder used to tell them. और इस विलेज के जितने भी लोग थे वो हमेशा याद रखते थे कि उनके बुजुर्ग ने उनको क्या सिखाया है। अब देखते हैं कि उनके बुजुर्ग ने उनको एनवायरनमेंट के बारे में क्या सिखाया है। They used to say, उनके बुजुर्ग हमेशा बोलते थे, अंडरलाइन करो, अगर पेड़ है तो हम हैं। अगर पेड़ है तो हम हैं। मतलब उस गांव के जितने भी बुजुर्ग लोग थे वो क्या कहते थे कि अगर पेड़ पौधे हैं तो हम इंसान जिंदा है। अगर पेड़ पौधे हैं तो हम है का मतलब है कि अगर जितनी भी इस दुनिया में जितने भी पेड़ पौधे, ट्रीज, जितना भी प्लांट्स है,
अगर वो सब इस दुनिया में मौजूद है तो ही हम इंसान यहाँ पर जिंदा रह सकते हैं। ये किसने सिखाया था? उनके एल्डर्स ने। किसने सिखाया था? एल्डर्स ने। क्या बोला था? ये कौन सा स्लोगन है? अगर पेड़ है तो हम हैं। अब इसका क्या मतलब है? देखिए ध्यान से, प्लांट्स एंड एनिमल्स कैन सर्वाइव विदाउट अस। ये बिल्कुल सच बात है। जितने भी प्लांट्स है और जितने भी एनिमल्स यानी जानवर है वो ह्यूमन बीइंग के बिना जिंदा रह सकते हैं। प्लांट्स को यानी ट्रीज को और एनिमल्स को हम इंसानों की ज़रूरत नहीं होती है, वो हमारे बिना जिंदा रह सकते हैं। बट वी कैन नॉट सर्वाइव विदाउट दैम। बट हम इंसान प्लांट्स और एनिमल के बिना जिंदा नहीं रह सकते हैं। टू लिव, हमें जिंदा रहने के लिए वी नीड अ प्लांट्स एंड एनिमल्स। वाई? बिकॉज ह्यूमन बींग्स नीड फूड। हमें खाना चाहिए जिंदा रहने के लिए। सो द फूड we get from plants and we get from animals. The main two sources of food for the human beings are plants and animals. है ना स्टूडेंट? हमें जिंदा रहने के लिए खाने की ज़रूरत होती है, तो वो खाना हमें कौन देता है? प्लांट्स। प्लांट्स से सारे वेजिटेबल्स, फ्रूट्स, पल्सेस हमें मिलते हैं। और एनिमल से हमें मिल्क है, मीट है, चिकन है, एग है। ये सारी चीज़ें हमें किससे मिलती हैं? एनिमल्स से मिलती है। तो हमें जिंदा रहने के लिए ये दोनों की ज़रूरत पड़ती है। किसको? हम इंसान को। बट प्लांट्स और एनिमल्स को हमारी ज़रूरत नहीं होती है। नाउ प्लीज टर्न द नेक्स्ट पेज, पेज नंबर 32. Now student, can you see this colorful picture? Wow, so many trees are there and so many students are playing, and animals, birds are also there, right? Let's see. Now we are going to learn about the Amrita friends. अब हम किसके बारे में पढ़ने वाले हैं? अमृता फ्रेंड के बारे में. Please put the finger where I am reading. Amrita would get up early every morning. Underline करो, get up early every morning. She is an Amrita. वो हर रोज सुबह जल्दी उठ जाती थी. कौन? अमृता. And greet her friend. ग्रीट हर फ्रेंड मतलब वो अपने फ्रेंड को मिलने के लिए हर रोज सुबह जल्दी उठती थी. नाउ सी हु इज अ फ्रेंड? द ट्री. अंडरलाइन करो, जो ट्री है वो किसका फ्रेंड है? अमृता. नाउ शी इज एन अमृता. हु इज शी? शी इज एन अमृता. और अमृता के फ्रेंड्स कौन है? ये ट्रीज. आप ये जितने भी ट्रीज देख रहे हो वो ये सारे ट्रीज किसके फ्रेंड्स हैं? अमृता के. तो अमृता हर रोज सुबह जल्दी उठ जाती थी और वो अपने फ्रेंड को मिलने के लिए भागी दौड़ी जाती थी अपने घर से. She would choose a special tree for the day. अब ये जो अमृता है ये इतने सारे ट्रीज में से एवरीडे कोई एक ट्री को वो सिलेक्ट करती थी. यानी आज सुबह वो अगर यहाँ आए हैं तो अगर इसने इस ट्री को आज के दिन अपना फ्रेंड बना लिया है, यानी वो हर रोज एक एक ट्री को अपना बेस्ट फ्रेंड बनाती थी और वो पूरा दिन उसी ट्री के नीचे बैठकर वो खेलती थी पूरा एक दिन. तो वो हर रोज सुबह उठती थी और कोई एक स्पेशल ट्री को अपना बेस्ट फ्रेंड बनाती थी. She would put her arms around the tree trunk and whisper to the tree. मतलब वो अपनी ट्री को गले लगा देती थी, अपने दोनों हाथ को खोलकर, अपने दोनों हाथ के आर्म्स को खोलकर ट्री के ट्रंक को, दिस इज द ट्री ट्रंक, उसके ट्री के ट्रंक को वो गले लगाती थी और उनके कान में यानी ट्री के बिल्कुल पास में जाकर वो घुसपुस बातें करती थी. यानी विस्पर करना यानी कानों में बातें करना. कौन? अमृता. अब वो उनके कानों में क्या बोलती थी? देखो, फ्रेंड्स यू आर स्ट्रॉन्ग एंड ब्यूटिफुल. अमृता क्या बोलती थी उस ट्री को? अंडरलाइन करो कि आप सब बहुत ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग और ब्यूटीफुल हो. यू केयर ऑफ अस. तुम हमारा कितना ख्याल रखते हो.
थैंक यू सो मच। क्या बोलती थी वो? थैंक यू सो मच। आई लव यू वेरी मच। क्या बोल रही थी अमृता? तुम स्ट्रॉन्ग और ब्यूटीफुल हो। तुम हमारा कितना ध्यान रखते हो, उसके लिए थैंक यू सो मच। मैं तुमसे बहुत प्यार करती हूँ। गिव योर स्ट्रेंथ टू मी ऑल्सो। और अमृता ने बोला कि तुम अपनी ताकत मुझको भी देना। यानी अमृता उनको गले लगकर क्या बोलती थी? आप स्ट्रॉन्ग और ब्यूटीफुल हो, आप बहुत ही ध्यान रखते हो हमारा। उसने ट्री को ऐसा क्यों बोला कि तुम हमारा ध्यान रखते हो? क्योंकि ट्री पूरा दिन अमृता को क्या देता था? शेड, छांव देता था, ठंडी हवा देता था, फ्रेश ऑक्सीजन देता था और बहुत सारे फ्रूट्स देता था खाने के लिए। इसलिए अमृता ने इस ट्री को क्या बोला कि तुम स्ट्रॉन्ग हो, तुम ब्यूटीफुल हो, तुम हमारा कितना ध्यान रखते हो। और क्या बोला था? थैंक यू बोला था। किसने? अमृता को। किसने थैंक यू बोला था? ट्री को थैंक यू बोला था। और फिर क्या बोला था अमृता ने ट्री को? दैट आई लव यू वेरी मच। तुम जितने मजबूत हो, जितने स्ट्रॉन्ग हो, ऐसे ही ताकत तुम मुझको भी दो कि मैं भी क्या बन जाऊँ? स्ट्रॉन्ग बन जाऊँ। किसने बोला? हु सेड दिस? अमृता टोल्ड दिस टू whom? टू हिज फ्रेंड। और उसके फ्रेंड कौन थे? ट्री वॉज द फ्रेंड ऑफ अमृता। So student, here we have completed our पार्ट नंबर 1। आज का एक्सप्लेनेशन हमने यहाँ तक कंप्लीट किया है। इंशाल्लाह इसके आगे का क्वेश्चन हम नेक्स्ट क्लास में देखेंगे। टिल देन बाय, अल्लाह हाफिज, सी यू। पेज नंबर 32, पार्ट नंबर 2। प्लीज पुट द फिंगर वेयर आई एम रीडिंग। Like Amrita, the others children also have their special tree. Not only the Amrita, सिर्फ अमृता स्पेशल ट्री सिलेक्ट नहीं कर रहे थे। आप देख सकते हो बहुत सारे ऐसे बच्चे थे जो स्पेशल ट्री को सिलेक्ट करते थे और अपने अपने ट्रीज के पास ही वो लोग पूरा पूरा दिन खेलते थे। They would play for hours in the shade of the tree. Hours, 4-5 घंटे पूरा दिन सुबह से लेकर शाम तक वो लोग ट्री के शेड में खेलते थे। शेड में मतलब छाँव में, जो ट्री छाँव देती ना उसके नीचे बैठकर वो पूरा दिन खेलते रहते थे। Is there a place near your house or a school or along the road side where tree has been planted? आपके घर के पास कोई ऐसा ट्री है जहाँ पर आप खेल सकते हो? मोस्ट ऑफ वी आर हैविंग द ट्रीज नियर अवर हाउस एंड वी प्ले देयर। जस्ट 1 मिनट बेटा। ओके। ट्रीज इन डेंजर। Time went by. Amrita was grown up. One day she went to greet her tree. She saw that there were some stranger in the village. एक दिन जैसे जैसे अमृता छोटे से बड़ी हुई, वो हर रोज ऐसा ही करती थी। अपने ट्रीज को जाकर वो लोग मिलती थी और उनसे पूरा दिन बातें करती थी। तो एक दिन क्या हुआ, जब वो अपने फ्रेंड्स को मिलने के लिए गए, अपने ट्रीज को मिलने के लिए गए, शी सॉ द स्ट्रेंजर पीपल। वो लोग ने कुछ अनजान लोगों को अपने गांव में देखा। किसने? अमृता ने। दे हैज एक्सेस विद देम। अब उनके हाथ में क्या थी? एक्सेस मतलब कुल्हाड़ी। ये देखो, ये अनजान लोग थे जो गांव के अंदर आ गए थे और उनके हाथ में क्या था? कुल्हाड़ी थी। क्या था? कुल्हाड़ी थी। They said that the king has sent them to cut the trees for the wood. उन्होंने, ये आदमी ने पूछने पर गांव के लोगों को क्या बोला है कि हमको राजा ने भेजा है। ही इज द किंग। ये कौन है? ही इज द किंग। ये किंग का पैलेस है, इसलिए किंग ने ये लोगों को कहाँ भेजा? विलेज में भेजा। किसके लिए भेजा? ट्रीज को कट करने के लिए, क्योंकि वुड, किंग को क्या चाहिए था? वुड। वुड यानी लकड़ा चाहिए था। द वुड वॉज नीडेड फॉर द बिल्डिंग द किंग पैलेस। अब ये जो किंग का ये जो पैलेस था, ये बिल्डिंग बन रही थी, इसका कंस्ट्रक्शन चल रहा था, काम चल रहा था। तो बिल्डिंग बनाने के लिए उनको लकड़ियों की ज़रूरत हुई थी, वुड की ज़रूरत पड़ी। इसलिए राजा ने ये लोग को क्या बोला कि तुम
गांव में जाओ और जितने भी पेड़ है सबको काट कर मेरे पास सभी लकड़ियां लेकर आ जाओ। ऐसा किसने बोला? किंग ने बोला। नाउ टर्न द पेज नंबर 34। नाउ सी व्हाट कैन यू सी। ये पिक्चर से मैं स्टोरी बता दे रही हूँ। जैसे ही ये लोग सारे पेड़ पौधे कट करने के लिए आए तो अमृता ने क्या किया, जाकर अपनी ट्री को जोर से हक कर लिया, गले लगा लिया और चिल्लाने लगी कि नहीं, आपको ये ट्री नहीं काटना है, ये मेरा दोस्त है, ये हमारे फ्रेंड्स है, ये हमें बहुत कुछ देते हैं, हम उनको बहुत प्यार करते हैं, प्लीज आप ये ट्रीज को मत काटो। ऐसा कौन बोल रहा था? अमृता। नाउ सी द स्टोरी। Amrita was shocked. She went to the tree that the men were about to cut, put her arms around tree and hugged it tightly. The man shouted, thrown her about Amrita, did not let go of the tree. The king man has to follow his order. अब किंग वाले ने क्या बोला, ये आदमी ने क्या बोला अमृता को कि प्लीज आप ये ट्री को छोड़ दो। गुस्से में बोला। अमृता ये ट्रीज को नहीं छोड़ रही थी। ये आदमी ने बोला हमें किंग का ऑर्डर है, यानी हमें राजा ने बोला है कि हमें सारे ट्रीज को कट करके उसका जो लकड़ियां है, जो उसके जो वुड है, वो हमें पैलेस में लेके जाना है, क्योंकि राजा का क्या बन रहा है? पैलेस बन रहा है। तुम ऐसे परेशान मत करो, प्लीज तुम ये ट्रीज को छोड़ दो और हमें काटने दो। They have to cut the trees. On saying this, Amrita, daughter and hundreds of villages, old and young, hugs the tree to protect them. अमृता को सभी लोग ने देखा कि अमृता ने ट्रीज को बचाने के लिए ऐसे ट्रीज को गले लगा लिया है और वो आदमी उस ट्री को नहीं काट पा रहा है। इसलिए अमृता की जो डॉटर थी और दूसरे जितने भी हजारों लोग जो विलेज में रहते थे, वो सब ने क्या किया, देखो आप इस पिक्चर में देख सकते, यू कैन सी इन दिस पिक्चर। वो सभी लोगों ने अमृता की तरह सभी एक एक ट्रीज पर जाकर, एक एक लोग जाकर क्या हो गए, खड़े हो गए गले लगकर ट्रीज को, और सब जोर जोर से चिल्लाने लगे कि हम आपको ट्रीज को काटने नहीं देंगे, प्लीज ट्रीज को मत काटो। Many people, including Amrita and her daughter, died to save the trees. ये सबसे बुरी चीज हो गई स्टूडेंट। एक ट्रीज को बचाने के लिए अमृता, उसकी बेटी और बहुत सारे विलेजेस के पीपल मर गए। किसको बचाने के लिए? ट्रीज को। शी इज अमृता, ये अमृता हैं, और गांव के ऐसे बहुत सारे लोग ट्रीज को बचाने के लिए उन्होंने अपनी जान दे दी। उन्होंने क्या बोला कि ट्रीज को मत काटो, बट जो ये लोग थे उन्होंने इनकी बात नहीं सुनी। उन्होंने बोला ये राजा का हुक्म है, इसलिए हम तो ट्रीज काटेंगे। तो ट्रीज को काटने के लिए ये लोग ने इनको भी मार दिया और ट्रीज को भी काट दिया। आप यहाँ इस पिक्चर में देख सकते हो। सो दिस इज नॉट डन। यानी आप सोचो कि इस विलेज के लोग कितना प्यार करते थे, ट्रीज को कितना अच्छे से ध्यान रखते थे कि ट्रीज को बचाने के लिए दे हैव गिवन देयर लाइव्स, दे आर डेड, वो मर गए ट्रीज को बचाने के लिए। नाउ सी द नेक्स्ट। When the king heard of this, जब किंग को इसके बारे में पता चला, he could not believe that people gave up their life for the tree. He visited the village himself. There he listened about the village respect for trees and animals. Now see this picture. अब ये पिक्चर में आप क्या देख रहे हैं? जब राजा को पता चला, जब किंग को पता चला कि ट्रीज को बचाने के लिए 1000 लोगों ने अपनी जान दे दी है, बहुत सारे लेडीज ने, बहुत सारे बच्चों ने और आदमियों मर चुके हैं ट्रीज को बचाने के लिए, तो जो किंग है वो खुद कहाँ आया? विलेज में आया। विलेज में आकर ये लोग से उन्होंने बातें की, विलेज पीपल से, और उनसे पूछा कि एक ट्री के लिए आप लोगों ने अपनी जान क्यों दे दी। तब किंग को पता चला कि इस विलेज के जो लोग हैं वो ट्री को बहुत ज़्यादा रिस्पेक्ट करते हैं, इस ट्री को बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं और ट्री को अपना दोस्त मानते थे।
तब किंग को रियलाइज हुआ कि मैंने जो किया वो गलत किया. नाउ सी, protect plants and animals. Even though in the middle of the desert, this area is green and animals roam freely without fear. तब राजा को पता चला कि राजस्थान में ये एरिया पूरा डेजर्ट है, यानी रेगिस्तान है, फिर भी इस विलेज के अंदर इतने सारे ट्रीज है और इतने सारे एनिमल्स हैं जो बिंदास आराम से घूमते हैं, रोमली फ्रीली, जिसको कोई डर नहीं है किसी से. और ये पूरा जो ट्री है पूरा ग्रीनरी विलेज है, यानी इस विलेज में बहुत सारे ट्री थी. तब किंग को फील हुआ, तब उसको बुरा लगा कि मैंने जो किया वो बहुत ही ज़्यादा गलत किया, मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए था. किसको ऐसा लगा? किंग को लगा. तो किंग ने फिर उनको सॉरी बोला कि मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई, मुझे माफ़ कर दो, मैं अपनी लाइफ में कभी भी ट्रीज को कट नहीं करूँगा. ये किसने बोला? हु सेड दिस? किंग टोल्ड टू द विलेजेस पीपल. Page number 37. The khilji tree is found mainly in the desert area. ये जो ट्री है खिलडकली, वो मेनली कहाँ फाउंड होता है? इन द डेजर्ट एरिया. इट कैन ग्रो विदाउट मच वाटर. ये मोस्ट ऑफ पानी के बिना ज़्यादा ग्रो हो जाता है, इसको बहुत ज़्यादा पानी की ज़रूरत नहीं है. इट यूज फॉर मेकिंग मेडिसिन. उसका जो बार्क होता है, ट्री का जो बार्क होता है, ऊपर का जो पोर्शन है, वो मेडिसिन बनाने के लिए काम लगता है. पीपल कुक एंड ईट इट्स फ्रूट्स. ये ट्रीज के ऊपर जो फ्रूट्स ग्रो होते हैं वो उसको काट कर खाना पकाते हैं उसका. इट्स वुड इज सच दैट इट विल नॉट बी अफेक्टेड बाय इंसेक्ट्स. और उसका जो वुड है, उसका जो लकड़ियाँ है, वो इंसेक्ट्स खराब कभी भी नहीं कर सकती है. वो इतना अच्छा होता है कि उसके अंदर कोई भी इंसेक्ट्स नहीं जाता है. एनिमल्स इन दिस एरिया ईट द लीव्स ऑफ द खेडी. एनिमल्स, जितने भी एनिमल्स है वो सभी इस प्लांट की, इस ट्री की क्या खाते हैं? लीव्स खाते हैं. एंड चिल्ड्रन लाइक यू प्ले इन द शेड. और आपके जो एज के जो बच्चे हैं वो इस ट्रीज के शेड के नीचे हमेशा खेलते हैं. So student, here we have end our explanation of chapter number 4, that is the story of Amrita. Today we are going to start our textbook exercise. Question number 1. Why were they planted there? ये लोग यहाँ पर क्यों planted किए गए हैं? To provide shade, क्योंकि उनको शेड मिले इसलिए. Fruits and purify the air. This you have to write in your textbook. आपको ये आपकी टेक्स्ट बुक में लिखना है. Now see the second question. Have you seen anyone taking care of the tree? Who does this? Trees की टेक केयर कौन लेता है? Come on, write the answer. Yes. Yes, after writing the yes, please put the comma. I have seen. Yes, I have seen, comma. They are called, CALLED, called gardener. GARDENERS, gardeners. What is the answer? Yes, I have seen. They are called gardener. Now question number 2. Have you seen fruits on any of the tree? क्या कोई भी ट्रीज पर आपने कभी भी फ्रूट्स को देखा है लगे हुए? Who ate these fruits? और ये सारे फ्रूट्स कौन खाता है? तो the answer is yes. After writing the yes, please put the comma. I have seen mango and guava trees.
मैंने मैंगोज और गुआवा ट्रीज के फ्रूट्स को लगे हुए देखा है, यानी ट्रीज पर, है ना। हमने ट्रीज पर मैंगो लगे हुए देखते हैं और गुआवाज, है ना। उनको कौन खाता है? हु ईट देम? पीपल, हम लोग खाते हैं। एंड सम बर्ड्स ईट दिस फ्रूट्स, कौन खाता है? वी पीपल and some birds eat these fruits. I'm repeating this question again. Yes, I have seen mango and guava trees. People and some birds eat these fruits. ये सारे लोग ये fruits को खाते हैं. Now turn the next page. Next page, page number 35. Everyone are requested to please take the page number 35. Okay, now see the first question. Does the tree flowers? ये जो मैंगो के ट्रीज है उनको फ्लावर्स लगते हैं? Yes. ट्रीज पर सबसे पहले फ्लावर्स आते हैं बेटा, उनके बीज आते हैं, फिर वो फ्लावर्स में से वो फ्रूट्स बनते हैं. So what answer we are going to write? Yes, comma, mango tree is a flowering plant. मैंगो ट्री है वो एक कैसा प्लांट है? फ्लावरिंग प्लांट है. फ्लावरिंग मतलब उसके ऊपर फ्लावर्स ग्रो होते हैं. So again I am repeating the answer. Yes, mango tree is a flowering plant, यानी मैंगो ट्री पर फ्लावर्स ग्रो होते हैं. Now see the next question. Do the flower remain on the tree throughout the years? जो प्लांट्स पर जो फ्लावर्स लगे हैं या पूरे साल लगे रहते हैं? No. What is the answer? And oh no. After no, please put the comma, then write the flower does not remain throughout the years. पूरे साल ये फ्लावर्स ट्रीज के ऊपर नहीं लगे रहते हैं. फ्लावर्स लगने के बाद जब फ्रूट्स उसके ऊपर आ जाते हैं तो फ्लावर्स नहीं रहते हैं, फ्लावर्स निकल जाते हैं. So the answer is no. The fruit does not remain throughout the year. Now the third question. In which month does this leaves fall? कौन से मंथ में जो लीव्स है वो फॉल होती है? हमने क्लास 2 में पढ़ा था अबाउट द सीजन, राइट. हम बचपन से सीजन के बारे में पढ़ते आते हैं. कौन सी सीजन में जो लीव्स है, जो प्लांट्स होते हैं उसकी लीव्स फॉल हो जाती है? इन द सीजन ऑफ ऑटम. ऑटम के सीजन में जितने भी फ्लावर्स है, जितने भी लीव्स है ट्रीज के, वो गिर जाते हैं सूख कर. तो कौन सा मंथ है वो? राइट द आंसर. लीव्स फॉल इन द मंथ ऑफ अक्टूबर नवंबर. कौन से मंथ में उनकी लीव्स है वो फॉल हो जाती हैं? Leaves fall in the month of November, October and November. Okay, now turn the page. Page number 36. Now the first question of the page number 36. Do fruits grow on the tree? क्या जो fruits है वो trees पे grow होते हैं? Of course. Yes. Fruits grow on the tree. जो fruits है वो कहाँ grow होते हैं? Trees पर grow होते हैं. The fruits grow on the trees. Done? Now see the next question. In which month do they grow? कौन से months में जो fruits है वो trees पर grow होते हैं? In which month? Let's see. Right? In the month from May to September. मई से सितंबर के मंथ के बीच में जो फ्लावर्स है, जो फ्रूट्स है,
वो ट्रीज पर क्या हो जाते हैं, ग्रो हो जाते हैं. इन विच मंथ? Yes, in the month of May to September. Now see the next question. Have you eaten these fruits? कभी आपने मैंगोज के फ्रूट्स को कभी भी खाया है, ये ट्रीज के फ्रूट को? Yes, I have eaten the mangoes. मैंने एक फ्रूट को खाया है, उस फ्रूट का नाम क्या है? मैंगोज. We all love mangoes, right? Yes or no? Yes. So student, here we have completed our textbook exercise of chapter number 4, that is the story of Amrita. These questions we are not going to write in our textbook. These questions we are going to cut. These questions we are not going to write in our textbook. Even the question number on page number 37. These two questions are also we are not going to write. So we are ending our chapter till here. Okay, inshallah, we will be meeting very soon in the next class.